हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 22 अनपैकिंग जेंडर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में कुछ वीडियो दे दूंगा, तो वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द वर्ड जेंडर refers to the different values, attitudes and behavior that are attached to the roles of male and female by different social and cultural groups। देखिए, जो वर्ड जेंडर है ये डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स को रेफर करता है जो कि फीमेल और मेल के रोल से रिलेटेड होता है, सॉरी अटैच्ड होता है। ओके, डिफरेंट सोशल और कल्चरल ग्रुप से। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वुमेन कुक करती है, खाना बनाती है, क्लीन करती है, घर साफ करती है, ठीक है ना। लेकिन मैन क्या करते हैं, वो कार को फिक्स करते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं। अब रोल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बेबीज में भी क्या किया जाता है, शिशु जब बच्चे छोटे रहते हैं उस समय भी बॉयज और गर्ल्स को ना डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कुछ कम्युनिटीज में क्या होता है कि बॉयज को हमेशा ब्लू ड्रेस पहनाया जाता है, ठीक है, पिंक में नहीं पहनाया जाता, पिंक उन्हें नहीं पहनाया जाता है, ठीक है, पिंक उन्हें नहीं दिया जाता है क्योंकि उसे फेमिनाइन कलर कंसीडर किया जाता है। ओके, स्टेरियोटाइपिकल जेंडर रोल्स, जैसे कि मेल्स टफ होते हैं और फीमेल्स के पास वीकर सेक्स होता है, ये सब जो है ओरिजिनेट तब से हुआ है जब से बच्चा छोटा था, ठीक है। बच्चों को ये सब चीज़ें छोटे से ही सिखाई जानी शुरू हो जाती है। 3 साल के एज तक पहुँचते पहुँचते बच्चा जो होता है, चिल्ड्रन जो होता है, वो अपने जेंडर के बारे में जान जाता है कि वो गर्ल है कि बॉय है। ओके, उन्हें इनकरेज किया जाता है गेम्स खेलने के लिए, गेम्स को प्रेफर करने के लिए, ठीक है, बोलना सिखाया जाता है और कुछ कल्चर के दूसरे एस्पेक्ट्स उन्हें सिखाए जाते हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल्स से यूजुअली एसोसिएटेड होता है। मेल्स को बोला जाता है कि मतलब लड़का मत रो, ठीक है, और उन्हें गन्स दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, कार्ड्स दिया जाता है टॉयज के रूप में। लेकिन गर्ल्स को क्या दिया जाता है, डॉल्स दिया जाता है, प्ले हाउसेस दिया जाता है ताकि वो खेल सके, किसे खेल सके, ट्रेडिशनल फीमेल होम मेकिंग रोल वो निभा सके, उस बस उन्हें वही सब चीज़ें दी जाती है, डॉल्स, प्ले हाउसेस, ठीक है। जो द गिस्ट ऑफ मैटर इज दैट गर्ल्स आर स्कूल्ड टू बी सॉफ्ट एंड ओबीडियंट एंड बॉयज आर टोल्ड टू बी टफ एंड डोमिनेटिंग। देखिए, गर्ल्स को स्कूल में इसलिए पढ़ाया जाता है, पढ़ाई इसलिए दी जाती है, शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट बने, ओबीडियंट बने, ठीक है। लेकिन बॉयज़ के साथ क्या है कि उन्हें सिखाया जाता है कि तुम टफ बनो, ठीक है, डोमिनेटिंग बनो। इस वे में जो सोसाइटी है ना, ये गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में अंतर पैदा कर देती है, गलत शिक्षाएं दे देती है, जो कि जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें ये सब शिक्षा मिलती है, जब बड़े होते हैं तो वो अंतर मानने लगते हैं वुमेन और मेन के बीच में, है ना। अब देखते हैं आगे, सोसाइटी एंड स्टेरियोटाइपिंग। जो नोशन है स्टेरियोटाइपिंग का, ये जनरली निगेटिव है, ये डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट कर देता है जो कि इनइक्वालिटी में रिजल्ट करता है। ओके, ये इंडिविजुअल के थॉट को भी हैम्पर करता है। इट इज प्रीजुडिस्ड, इरेशनल एंड बेस्ड ऑन फियर ऑफ व्हाट इज डिफरेंट। ये इंडिविजुअल के थॉट को बहुत ज़्यादा ही हैम्पर कर देता है, ठीक है। देखिए, इस रोज का जो स्टीरियोटाइपिंग है, इसका ह्यूमन माइंड में डीप रूट्स होता है। ओके, ये प्रिमिटिव ट्राइब से भी ओरिजिनेट हुआ है क्योंकि वो अपने टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करते थे, लड़ते थे, ठीक है। जो फिजिकल स्ट्रेंथ है मेल्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता था, कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो डोमिनेशन है ये मॉडर्न टाइम्स में भी चल रहा है। ओके, जो एफर्ट है एक फ्री डेमोक्रेटिक रैशनल सोसाइटी को बनाने का, जहाँ पर सारे लोग इक्वालिटी को एंजॉय करेंगे, इक्वालिटी मिलेगी सारे को, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल इशू है, ठीक है। स्टेरियोटाइपिंग ऑफ जेंडर रोल्स may vary from culture to culture, but the fact remains that most behavioral differences between males and फीमेल्स आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। देखिए, स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रोल्स का स्टीरियोटाइपिंग जो ये कल्चर और कल्चर में डिफरेंट हो सकता है, वैरी कर सकता है, लेकिन जो फैक्ट है
मेल्स और फीमेल्स के बिहेवियर डिफरेंसेस के बीच में, ये सोसाइटी के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। अब जेंडर इनइक्वालिटी, जो सेट एक्टिविटीज असाइंड है गर्ल्स और बॉयज़ के, वो सिर्फ टॉयज तक ही सीमित नहीं है। वो क्या है कि स्कूल एंड कॉलेजेस में सब्जेक्ट के सिलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ अटैच्ड है फीमेल और मेल के वर्क से, वो भी डिफर करता है, वो भी अलग अलग होता है। ज़्यादातर वुमेन क्या करती है, हर समय क्या होता है, ज़्यादा समय क्या होता है कि जो वुमेन होती है ये मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, लेकिन वुमेन के लेबर को अनदेखा किया जाता है। ठीक है, जो हाउसवर्क होता है और जो चाइल्ड केयर होता है, इसे वर्क के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता, ये वर्क नहीं कंसीडर किया जाता है। क्योंकि देखिए घर में क्या होता है कि वुमेन घर के कामों का निपटारा करती है, घर के कामों को करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि यदि वही काम एक मेड करती है, वही काम एक नौकरानी आकर के आपके घर में करती है, आप इसलिए पैसे देते हो कि वो काम कर रही है, लेकिन वही काम आपके घर की जब औरत कर रही होती है तो उसे तो आप पैसे नहीं देते हो ना। तो यही है कि घर का जो औरतें होती है उनके कामों को, उनके चाइल्ड केयरों को जो होता है वर्क नहीं कंसीडर किया है। तो उनके बदले तो ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं कि मम्मी आज आपने ये काम किया, चलिए इसके लिए 10 रुपये रखिए। ठीक है, तो ऐसा तो आप करते नहीं हैं। तो घर में औरत की तरह किए गए काम को कभी भी काम नहीं समझा जाता है। ओके, और रूरल वुमेन का कंडीशन तो और भी ख़राब होता है। जैसे रूरल मैन जो है ये दूसरे सिटीज़ में ज़्यादा नंबर में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के सर्च में, रोज़गार के सर्च में जाते हैं, तो फार्म्स में भी औरतों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, उन्हें फार्म्स भी संभालना है, छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें भी संभालना है। ठीक है, तो हाउस होल्ड में ट्रेडिशनल वर्क, हाउस होल्ड में भी वो उन्हें ट्रेडिशनल वर्क करना है, फैमिली केयर करना है, कुएं से जाकर के या फिर नदी से पानी लाना है, फॉडर का जुगाड़ करना है, बास्केट बनाना है, इन सभी कामों को उन्हें ही करना है। और जो रूरल मैन है वो सिर्फ कमा कमा के ला रहे हैं और उनके कामों को काम कंसिडर किया जा रहा है, और इनका जो वुमेन्स का वर्क है इसे काम कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, वो भी फार्म्स में काम करती हैं, सोइंग के दौरान में हार्वेस्टिंग करती है, काउस को देखती है, बुफेलोज को देखती है, हेंस को देखती है। तो उनके काम का जो लिस्ट है वो इनलेस है, उनके कामों का लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, वो बहुत सारे काम करती है लेकिन उनका काम को काम कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, जो डोमेस्टिक मेड्स है बिग सिटीज़ में वो भी बहुत ज़्यादा ही काम करती है, अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर रहती है। ठीक है, बिना डिग्निटी के एक लाइफ को लीड करती है, वो सिटीज़ में बेहतर लाइफ को देखती है। ठीक है, रूरल कंपार्टमेंट की तुलना में, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेटिंग कंडीशंस के अंदर ही सर्वाइव करती है। ये यहाँ पर एक पिक्चर आपके पास दिया गया है कि रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर एक औरत अपने बेबी को भी पकड़ी हुई है और रोड कंस्ट्रक्शन साइट में जा रही है, ईटा ढोए हुए माथे में, आप देख सकते हैं उसके माथे में ईंट है, तो ये ईटा भी लेकर के जा रही है और गोदी में बच्चे को भी रखे हुए है। तो देखिए यहाँ इजी से पता चलता है कि लोगों को कितना ज़रूरी है काम करना, कि हो सकता है कि इसके जो हस्बैंड है वो यहाँ नहीं रहते होंगे, बाहर में रहते होंगे, या फिर उनके हस्बैंड नहीं होंगे, तो इन्हें इतना मेहनत करके कमाना पड़ रहा है 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए। लेकिन जो कंडीशन है अर्बन एजुकेटेड वुमेन का, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो भी अपने दिन को शुरुआत करती है, वो भी पूरे फैमिली के लिए खाना बनाती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। ठीक है, अपने हस्बैंड का लंच तैयार करती है। ठीक है, बस तक जाती है, बस स्टैंड तक जाती है एक ओवर क्राउडेड व्हीकल को कैच करने के लिए। तो काम में वो अपने ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करती है। उसके बाद जब इवनिंग में घर आती है तो उसे भी हाउस होल्ड चोर्स को कंप्लीट करना रहता है, हाउस होल्ड कोर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट डे का जो रूटीन है उसको फॉलो करने से पहले कुछ दिन उसको सोना भी रहता है। तो घर में जो वो काम करे वो अनगिनत है, इसे फिर भी क्या किया जाता है कि प्रोडक्टिव कंसीडर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। ओके, जो वुमेन रोल है केयर गिवर के रूप में, एक होम मेकर के रूप में, इसे राइटफुल प्लेस में अकॉर्डेड नहीं किया गया है। ये बर्थ देती है, लैक्टेट करती है अपने बेबीज़ को, उसका केयर करती है, फैमिली के लिए खाना बनाती है। ठीक है, जो बीमार होते हैं उसका ध्यान भी रखती है, फैमिली के ओल्ड मेंबर्स जो बीमार होते हैं उसका ध्यान भी रखती है। उसके बावजूद वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है ना। जो इशू है वुमेन इनइक्वालिटी का, ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, ये दूसरे इंटरनेशनल
कंट्रीज में भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे विदेश के में भी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर ये कंडीशन है। ओके, तो एक वेल लेड आउट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पे जेंडर इक्वालिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो कि अनसक्सेसफुल एक राइटफुल प्लेस को इंश्योर करने में वुमेन के सोसाइटी में, ठीक है, वुमेन में सोसाइटी का क्या राइटफुल प्लेस होगा इसको इंश्योर करने में असफल है। फॉर एग्जांपल, राइट टू वोट दिया गया वुमेन को इंग्लैंड में 1928 में, ओके, और फ्रांस में दिया गया 1944 में। तो ये लॉन्ग पीरियड डिमांड के बाद मिला फ्रांस में, ठीक है ना, कि वुमेन को भी वोट करने का अधिकार है। तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये वर्ल्ड के कुछ ही बहुत ज़्यादा ही पार्ट्स में फैली हुई है, एग्जिस्ट करती है डिफरेंट फॉर्म्स में। मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, देखिए वुमेन मोर्टेलिटी रेट जो है ये हाइयर है पूरे वर्ल्ड में मैन के कंपेयर में। सेकंड आता है नेटेलिटी इनइक्वालिटी। बहुत सारे मेल जो है इन्होंने सोसाइटीज़ में डोमिनेट किया है कि उन्हें बॉयज़ चाहिए, वो बॉयज़ को प्रेफर करते हैं। जो टेक्निक्स है फोइटस को डिटरमाइन करने का, मतलब कि फोइटस के जेंडर को डिटरमाइन करने का, ये इस ह्यूमन इन प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर चुका है। नेक्स्ट आता है बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है कि उन्हें बहुत सारे दूसरे फैसिलिटीज़ भी नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, आज के डेट में भी ऐसा है स्टूडेंट्स। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, जो अपॉर्चुनिटीज़ है हायर एजुकेशन का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, ये यंग वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है यंग मेन की तुलना में यदि देखा जाए तो, ठीक है, और वहीं पर यंग मेन में बहुत ज़्यादा है और यंग वुमेन में बहुत कम है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल इनइक्वालिटी। देखिए एम्प्लॉयमेंट में इसके साथ साथ प्रमोशन में वुमेन जो है अक्सर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, उन्हें उतना जल्दी नौकरी भी नहीं मिलता है, उसके साथ साथ उन्हें उतना जल्दी प्रमोशन भी नहीं मिल पाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है ओनरशिप इनइक्वालिटी। बहुत सारे सोसाइटीज़ में जो बेसिक एसेट्स है जैसे कि होम एंड लैंड, ये मेल्स के द्वारा ऑन किया जाता है, ठीक है, क्लेम का जो लैक है, क्लेम टू प्रॉपर्टी, ये वुमेन के वॉइस को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अब नेक्स्ट आता है हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज़ है जेंडर में जो कि हाउस वर्क और चाइल्ड केयर में भी डिफ्लेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अर्लियर टाइम्स में इंडियन सोसाइटी जो है ये ड्यू रिस्पेक्ट देता था वुमेन को। हमारे पास फेमस वुमेन फिलोसफर्स थे, राइटर्स के, इसके साथ साथ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, लेकिन जो सिचुएशन था ये चेंज हुआ स्लोली ग्रेजुअली, और जिस डिस्क्रिमिनेशन हुआ वुमेन के अगेंस्ट में वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, और उन्हें उनका राइटफुल प्लेस भी नहीं मिलने लगा, वो अपने राइटफुल प्लेस में नहीं मिल जाने पाए, ठीक है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे स्लो चेंज आया है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। पहले इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हमारे पास वुमेन फिलोसफर्स भी थे, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। ओके, आप आगे क्लासेस में सभी चीज़ों को पढ़िएगा। अब डू यू नो जो लीगल बॉडी सेटअप है वुमेन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और ये सब डू यू नो जो होते हैं स्टूडेंट्स, जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ा कीजिए, डू यू नो से भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लेकिन आज के डेट में एजुकेशन और अवेयरनेस जो है इसने वुमेन को एम्पावर किया है, ताकत दिया है, एक पावरफुल फोर्स के रूप में इमर्ज करने के लिए पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक स्फीयर्स में भी। ओके, पॉलिटिकल स्फीयर्स में भी और इकोनॉमिक स्फीयर्स में भी बहुत सारे वुमेन सोशल एक्टिविस्ट जो है इन्होंने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स को लीड किया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। पॉलिटिक्स में वुमेन ने वर्ल्ड को दिखाया है कि वो भी जो है इमिनेंट लीडर बनने के लिए कैपेबल है, उन्हें भी इमिनेंट लीडर बनाया जा सकता है। ओके, उन्होंने इंटरनेशनल फेम को भी अचीव किया है वर्ल्ड में, राइटिंग के लिए, फैशन के लिए, हर्बल ब्यूटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, मेडिसिन में भी ऐसा हुआ है, इंजीनियरिंग, टीचिंग, एरोनॉटिक्स, गेम और स्पोर्ट्स, सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि अब औरतें भी जो है, वुमेन भी जो है खेल कूद में आगे बढ़ती है, मेडिसिन ये सब में आगे बढ़ती है, इंजीनियरिंग करती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की मालकिन बनती है, ठीक है, उन्हें बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ी है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में आप लोग इमेज दिखाया गया, ये वुमेन आर्मी ऑफिसर्स है,
क्या है, वुमेन आर्मी ऑफिसर्स, ये देखिए वुमेन आर्मी ऑफिसर्स है ये सब। ओके, सेकंड में क्या है, वुमेन ड्राइवर्स, देखिए ये सब जो है वुमेन ड्राइवर्स है। अब देखते होंगे कहीं कहीं वुमेन जो है ये ड्राइव करती है कार्स ये सब को। ओके, तो ये सब हो गए वुमेन ड्राइवर्स। एजुकेशन जो है ये वुमेन को उनके राइट्स के लिए अवेयर बनाया है, सोसाइटी में उनका राइटफुल प्लेस के लिए उन्हें अवेयर बनाया है। इसके साथ साथ जो फैक्टर्स उनके ग्रोथ को हैम्पर करते थे उसे भी दिखाया है उन्हें कि ये सब जो फैक्टर्स है ये सब आपके ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। इसके साथ साथ ये वुमेन को अपने पावर को रिकॉग्नाइज करने में, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प किया है। इसके साथ साथ जेंडर बियास को ख़त्म करने में भी हेल्प किया है। एक न्यू टैक्सी सर्विस ड्राइव A new taxi service in Mumbai has been powered with team of well-educated, reliable and courteous driver। देखिए एक न्यू टैक्सी सर्विस मुंबई में पावर किया गया वेल एजुकेटेड टीम के साथ और कर्टियस ड्राइवर्स के साथ। ओके, दिल्ली टूरिज्म जो है इन्होंने प्रोजेक्ट प्रिया दर्शनी को स्टार्ट किया था, जहां पर वुमेन जो है ये ड्राइव किया करती थी, टूरिस्ट को गाइड किया करती थी। और इनक्रेडिबल इंडिया कैंप, डू यू नो इंटरनेशनल वुमेन डे को हर साल जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस फोटोग्राफ को आप लोग देखिए, पूनम प्रोफेसर, ये जो पूनम, ये जो फोटो है ये पूनम का है जो कि एक प्रोफेसर है। इस फोटोग्राफ में आप लोग देख लिया, ये इन्होंने प्रूफ किया है कि जो एजुकेशन है ये सोसाइटी को चेंज कर सकता है। ये जो है विलेज में ग्रू अप की, विलेज में पली बढ़ी और इनके पास एक बस सर्विस भी नहीं हुआ करता था, लेकिन इनकी मदर जो है इन्होंने इन्हें स्कूल भेजा, जो कि एक्सेप्शनली एक ब्राइट चाइल्ड थी। ओके, इन्होंने फर्स्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट आई थी 10th क्लास में। इनके फादर चाहते थे कि ये मैरी कर ले, शादी कर ले, लेकिन फैमिली प्रेशर्स के कारण और इनके टीचर्स के इसके फादर और इनके फैमिली जो था ये बोल रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन इनके टीचर्स ने इन्हें परसुएट किया कि इन्हें आगे भी पढ़ने दीजिए, आगे इन्हें पढ़ाइए। तो इनके फैमिली को बहुत सारी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। ओके, लेकिन जो होल विलेज था वो थ्रिल्ड हो गया जब पूनम ने 12th क्लास को पास किया फ्लाइंग कलर्स के साथ और उसे स्कॉलरशिप भी मिला था। उसके बाद इन्होंने पीएचडी को पूरा किया फिजिक्स में और अब वो जो है पढ़ा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप लोग इमेज को देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है। तो ये कहाँ से पली बढ़ी, तो ये गाँव से पली बढ़ी और आगे बढ़ी, ठीक है, जहाँ पर इसके फैमिली मेम्बर्स प्रेशर कर रहे थे कि इसकी शादी हो जाए, उसको मैरी कर लेना चाहिए, लेकिन उनके टीचर्स ने कहा कि आप इसे आगे पढ़ाइए। और आगे पढ़ने के बाद ये अपने विलेज को थ्रिल कर दी जब इन्होंने 12th क्लास को पास किया और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। बाद में इन्होंने पीएचडी भी किया। ओके, पूनम जो ये दूसरी गर्ल्स के लिए टॉर्च बियरर साबित हुई, जिन्होंने कभी भी किसी एजुकेशन और अवेयरनेस को हासिल नहीं किया था, रिसीव नहीं किया था। लेकिन जो रियल क्रेडिट है वो उनके इलिटरेट पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने सोशल प्रेशर को विथस्टूड किया, उसके सामने विथस्टूड किया, ठीक है, उसे हटा दिया रास्ते से और अपनी बेटी को एक चांस दिया, उनके लिए अच्छा रास्ता बना दिया कि तुम जाओ पढ़ो, आगे का रास्ता तुम अपने लिए खुद बनाओ, ठीक है, एक बेटर लाइफ तुम अपने लिए खुद बनाओ। तो अपनी बेटी को उन्होंने बहुत अच्छा एक बोलते हैं ना चांस दिया, गोल्डन चांस दिया कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, और वैसा ही किया अभी पूनम ने, ठीक है, पूनम दीदी ने ऐसा ही किया। अब देखते हैं नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की नीड क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये सिर्फ उन गर्ल्स के इंटरेस्ट को नहीं बल्कि ग्रोन अप वुमेन के इंटरेस्ट को भी हर्ट करता है। उसके साथ साथ वो बॉयज़ को भी हर्ट करता है, मेन को भी हर्ट करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इक्वल शेयरिंग और एक हारमोनियस पार्टनरशिप वुमेन और मेन के बीच में ये नेसेसरी है उनके फैमिली के लिए, इसके साथ साथ इंडियन डेमोक्रेसी के वेलबींग के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के अच्छाई के लिए। ओके, शेयर्ड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन एट होम in the workplace at national and international level would help to create harmony within the family and society। देखिए, शेयर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन और वुमेन के बीच में, होम में, वर्क प्लेस में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में, ये
सोसाइटी में, फैमिली में हार्मोनी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये तो आगे करेगा भी ऐसा हो तो, ठीक है। मैन एंड वुमेन जो है ये दोनों मिल करके इन्हें इनकरेज, मतलब कि चाइल्ड केयर को मिल करके शेयर करके इनकरेज करना चाहिए। हाउस होल्ड वर्क में भी मैन को भी साथ देना चाहिए, ठीक है। और जेंडर इक्वालिटी का इशू सभी को समझना चाहिए, सभी को जानना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी क्या है। देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये सरोजनी नायडू है, ये अमृता प्रीतम है, ये महादेवी वर्मा है और ये महाश्वेता देवी है, जिन्होंने ये देश को, ये दुनिया को ये चीज़ दिखाया है कि वुमेन भी किसी से कम नहीं है, हम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। सरोजनी नायडू में देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। ओके, इसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई आप जो देख रहे हैं, इन्होंने प्रथम जो हुआ था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है। ये अंग्रेजों के सामने हारी नहीं थी, डट करके लड़ी थी और उन्हें धूल चटाई थी। लेकिन भले इनकी मौत हो गई, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा था, धांसू लड़ा था, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों को ये चैप्टर जो है पूरा हो गया। मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया, फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया इस चैप्टर का। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें वुमेन के बारे में बताया गया कि वो किस किस तरह के कामों को करती है, ठीक है। आपने तरह तरह की इमेजेस को भी देखा, अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में भी जाना कि क्या क्या होता है सोसाइटी में। ओके, तो इसी के साथ में थ्योरी पार्ट में हमारा जो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।